जीजा दीदी क्या हुआ? आप ठीक है? हाँ मैं ठीक हूँ। वो बस हल्का सा सर भारी हो रहा था, शायद इसलिए चक्कर आ गया। दीदी आपको आराम करना चाहिए ना। मैं ठीक हूँ। अरे वाह, तुम दोनों तो खूब जच रहे हो। लगता है आज मेरे बर्थडे के जश्न में फुल धमाल मचाने का प्रोग्राम है। बिल्कुल, हमारी सुनैना जीजा का हैप्पी बर्थडे है और हम दोनों धमाल ना मचाए, ऐसे कैसे चलेगा? क्यों कुंवर सा? हाँ, आपके लिए हमारी तरफ से। थैंक यू। सॉरी जीजा, हम आपके लिए अच्छा और महंगा तोहफा ना ला पाए, पर हम आपके लिए जल्दी एक बढ़िया सा गिफ्ट लेकर आएंगे। चुनरी, दिल से दिया हो तोहफा ना कभी सस्ता नहीं होता। और वैसे भी मेरे साथ तो तुम दोनों हो, क्या ये किसी तोहफे से कम है? ऐसा कभी मत बोलना। अरे चलो अब मेरे जन्मदिन का जश्न शुरू करते हैं, वरना रो रो के ना हमारा सारा मेकअप खराब हो जाएगा। चलो। अगर चुनरी ने ये बच्चा पैदा करने की कोशिश की ना तो उसकी जान जा सकती है। ऐसे में अगर चुनरी की जान बचानी है तो मैं तो यही कहूँगी कि आप ये बच्चा गिरवा दीजिए। ये लो, जूस पी लो। हाँ मासा, चल मारे संग, थारे से कुछ जरूरी बात करनी है। आजा। जीजा आइए ना, आप भी हमारे साथ नाचिए। दुर्गा आजा। मासा, मासा हुआ क्या, बताइए तो। बताएगा तो मुझे कि ये बात है जो तुझे परेशान कर रही है। मैं कहाँ परेशान हूँ मासा, मैं एकदम ठीक हूँ। आप चलिए, आइए पार्टी में। थारी माँ हूं मैं जे, थारा चेहरा पढ़ के बता सकती हूँ कि तू खुश है कि नहीं। जे बता मने, क्या हुआ है अस्पताल में? क्योंकि जब से तू बठे से आया है परेशान सा लग रहा है मने। नहीं नहीं मासा, कुछ नहीं हुआ है। जय, तुझे हमारी सौगंध है जय, बता मने कि सच के है। बोल। मासा, मासा मैं चुन्नी को जब डॉक्टर के पास लेके गया तो क्या करूं मैं मासा, मैं चाह के भी कुछ नहीं कर पा रहा हूं। आप खुद अपनी आंखों से देखिए कितनी खुश है चुन रही। कैसे मैं अपनी खुशी के लिए उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी खुशी छीन लूं।
मुझे तो बड़े ही धर्म संकट में डाल दिया है माता जी महाराज ने तुझे। अठे मैं इतना खुश हो रही थी कि महाराज है बाप बनने जा रहा है, चुनरी माँ बनने जा रही, इतनी खुश हो रही थी मैं। और अटे तो हमारी खुशी आने से पहले ही ग्रहण लग चुकी है। वैसे क्या करूं मैं, आप बताइए क्या करूं मैं एक काम करता हूँ, मैं चुनरी को बता देता हूँ, तभी मुझे लगता है कोई रास्ता निकलेगा। यही सही रहेगा, मैं चुनरी को बता देता हूँ। नहीं जय, भूल कर पीछे गलती ना करना जय। मैं खुद एक माँ हूँ, तो मैं जानती हूँ कि एक माँ होने के नाते चुनरी क्या करेगी। जय, एक माँ के लिए अपने संतान से बढ़कर जिंदगी में कुछ भी ना है। इसलिए चुनरी अपने और अपने संतान की जिंदगी के बीच अपने संतान की जिंदगी को ही चुनेगी। पर जय तू दिल से नहीं, दिमाग से काम ले जय। चुनरी से थारी बींदनी ना है, हम सबकी जाने, इस परिवार की जाने क्या क्या नहीं किया इस चुनरी ने हम सबके लिए। जय, इस वक्त तो इस बच्चे के बाप की तरह नहीं, बल्कि चुनरी की बींद की तरह सोच। हम सबको चुनरी की जान बचानी है जय। जो मैं बोल रही हूँ उसे समझने की कोशिश कर जाए। जिंदगी में कभी कभार सही को सही करने के लिए भी गलत करना पड़ता है जय। अच्छा बता, मैंने डॉक्टर ने कोई तरीका बताया, कोई उपाय, कोई दवा दी है? दी है दवा? तू दवा माने देते, जिन पाप का बोझ मैं अपने सर पे ले लूंगी जय, पर मैं अपने बेटे को यूं परेशान ना दे सकती। दे मणि वो दवा से। कुंवर सा, मासा, अरे आप दोनों अठे क्या कर रहे हो? चलिए ना, देखिए कितना मजा आ रहा है। चलिए आइए। सारा परिवार खुश है, लगता अभी तक वो अनर्थ हुआ नहीं। चुनरी कहाँ है? वो रही। अरे देख के नहीं नाच सकती, पूरा गिरा दिया हमारे पे। माफ करना काकी सा, मैं भी साफ करवा देती हूँ। हाँ जा कर। यही सही मौका है, मुझे चुनरी को सब सच बताना होगा। जय, तो चिंता ना कर, सब ठीक हो जाएगा, परेशान ना हो। अठे सिर्फ वो दहेज दासी ही पेट से है, तो इस दवा का असर भी सिर्फ उसी पर होगा, बाकी किसी पे नहीं। हाँ बुरा काय वो आ रहे हो? चुनरी इसी कमरे में गई थी। चुनरी, चुनरी, मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है। चुनरी, चुनरी कहाँ हो आप?
लगता है वॉशरूम है। क्या करूं? इससे पहले कि कोई आ जाए मैं जाके बता देती हूँ। चुनरी, मुझे तुमसे बहुत जरूरी बात करनी है। इससे पहले कि कोई आ जाए मेरी बात ध्यान से सुनो। मैं वही डॉक्टर हूँ जिसने कल तुम्हारा इलाज किया था। चुनरी, तुम्हारे बच्चे को मारने की साजिश हो रही है। तुम्हारी सास विंध्या देवी ने मुझे पैसे दिए थे जैसे झूठ बोलने के लिए। अगर तुमने इस बच्चे को जन्म दिया तो तुम्हारी जान नहीं बचेगी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। मुझे माफ कर दो चुनरी, मैं पैसे की लालच में आ गई थी। राशि जीजा के कमरे का बाथिंग रूम इस्तेमाल किया तो वो नाराज हो जाएंगी। मैं वेदिका जीजा के कमरे में ही जाती हूँ। राशि बेन ने भी इतनी लापरवाह है। पता नहीं दुर्गा की दूध की बोतल कटे रख दी, कहीं पर ना मिल रही है। उसके कमरे में ही देख लेती हूँ। अठे है दूध की बोतल, गंदी है, साफ कर लेती हूँ। झगड़े वाली है तू, जो इतनी दूर से मारी सच्चाई बताने अठे मारी ही हवेली पहुंच गई। मानना पड़ेगा। इस कमरे में तो चुनरी थी। ए डॉक्टर, विंध्या देवी से टकराने वाले किसी को नजर ना आते, या तो आसमान में बहुत ऊपर चले जाते हैं या फिर या जमीन में 6 फीट नीचे। मैं आपके पाप में भागीदार बनी। मेरा बच्चा रोड एक्सीडेंट में जिंदगी और मौत के बीच झूल रहा है। मैं उसी का प्रायश्चित करने आई थी। आप चुनरी के उस मासूम बच्चे को क्यों मारना चाहती हैं? उसने तो अभी जन्म भी नहीं लिया है। डॉक्टर, अठे मारी हवेली में सवाल सिर्फ मैं पूछती हूँ। और इतनी मजाल कि तू विंध्या देवी से सफाई मांगे है। चे देख, थारे खिलाफ सबूत इकट्ठा करके रखा है मैंने। अगर चुनरी ने ये बच्चा पैदा करने की कोशिश की ना तो उसकी जान जा सकती है। ऐसे में अगर चुनरी की जान बचानी है तो मैं तो यही कहूंगी कि आप ये बच्चा गिरवा दीजिए। अगर तूने अपनी जुबान खोली ना तो ये वीडियो सीधे पुलिस या अखबार वालों तक पहुंच जाएगा। और उसके बाद तू सीधे जाएगी जेल। और अगर बाद में किसी को सच्चाई भी बताएगी ना तो कोई भी थारे ऊपर विश्वास ना करेगा। 50 गांव की महासरपंच हूं मैं। इतना रुतबा तो है हमारा। और तो और मैं ये भी पता लगा लूंगी डॉक्टर कि तारा लाडला कौन से अस्पताल में है। और सुन ले, अस्पताल से थारे लाडले की सिर्फ अर्थी निकलेगी। जे वचन है हमारा।
बता मने, क्या फैसला है? सच्चाई की कीमत चुकाएगी या फिर अपना मुंह बंद रखेगी? बोल! ये राशि जीजा के कमरे में लाइट क्यों जल रही है? मैं तो जब इस कमरे में गई थी तब तो लाइट बंद थी। फिर लाइट किसने चालू करी? कौन है? मासा? क्या हुआ मासा? अब ठीक है? देख चुन्नी, दुर्गा के वास्ते दूध की बोतल लेने आई थी, पता नहीं पेट फिसल गया। मासा आप क्यों है? मैंने बोल दिया होता। मौज आ गई है मने। इधर उधर क्या देख रही है? मदद कर, हमारी हाथ दे, खड़ा भी ना हुआ जा रहा है। आराम से आराम से मदद कर। आराम से आराम से। माता जी महाराज की कृपा से शायद मने कोई मोच ना आए, मामूली सी चोट थी, ठीक हो जाऊंगी। अब चल बटे, सुनैना के जन्मदिन का केक भी तो काटना है ना, चल चल जल्दी। अभी तो इतना दर्द था और अचानक से सब ठीक हो गया। चलो अच्छा है, मोच तो ना आई। कहाँ रह गए थे मासा और चुनरी आप दोनों? चलिए ना, पार्टी चल रही है और केक भी कट करना है। आ जाओ सब लोग आ जाओ जल्दी। कुंवर सर, क्या हुआ? आपकी तबीयत ठीक है? सुबह से आपका चेहरा ऐसे उतरा उतरा सा है। हाँ चुनरी, सब ठीक है। वो देखो। सबसे पहले केक का हक तो मासा का है। लाडो, इस केक पर पहला हक तो थारी चुन्नी भाभी सा का हुए है। जे केक उसी ने तो बनाई है। चुन्नी आजा। चलो मुंह खोलो। क्या हुआ चुनरी? बर्थडे आपका है तो पहले मुंह मीठा तो आपका होगा ना। लीजिए। कैसा है? बहुत अच्छा। अब तुम्हारी बारी, खाना होगा। चलो चलो मुंह खोलो। हाँ, क्या हुआ जीजा? कुछ नहीं, लो तुम केक खाओ।
सुनो ना, पता नहीं चुन रही। दीदी क्या हुआ? कुछ समझ नहीं आ रहा, जय बहुत दर्द हो रहा है। जीजा क्या हुआ? क्या हुआ? जीजा जीजा क्या हुआ? जीजा दीदी अब ठीक तो है? जीजा भाभी साहब जल्दी से पानी लेके आइए। हाँ मैं लाई। कोई से डॉक्टर को फोन कीजिए जल्दी। सुने ना, पानी लीजिए, पानी लीजिए। हेलो हेलो डॉक्टर, आप प्लीज जल्दी से आ जाइए घर पे, इमरजेंसी है। मेरी दीदी उनको कुछ अजीब सा लग रहा है, प्लीज आप जल्दी आ जाइए। सुनैना की तबीयत कैसे खराब हुई? वो दवा का असर तो सिर्फ गर्भवती औरतों पर होना था। Like, share, subscribe and click on the bell icon to never miss an update from Nazara.